अमेरिका अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल कर कर ईरान के जो सबसे महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र थे, जिस पर अभी तक इजराइल सफलता नहीं पाया था, फोर्डो परमाणु संयंत्र, जिस पर अमेरिका अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल करते हुए उसका दुनिया का सबसे भारी बम जिसको बोलते हैं, जिसको GBU-57 बोलते हैं, लगभग 6 GBU-57 एक के बाद एक फोड़कर फोर्डो परमाणु संयंत्र को लगभग नष्ट कर दिया। इसके अलावा नतांज और इस्फहान जो परमाणु संयंत्र था, उस पर अपने न्यूक्लियर सबमरीन से टॉमहोक क्रूज मिसाइल के द्वारा अंधाधुंध अटैक किया गया। लगभग 30 टॉमहोक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और उस नतांज और इस्फहान को पूर्ण रूपेण धराशायी कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि ये GBU-57 जो है वो लगभग 30,000 पाउंड टोटल इसका ग्रॉस वेट होता है, ठीक ना। अगर कहा जाए तो 13,600 किलोग्राम होता है। इसमें जो वारहेड होता है लगभग 2,700 किलोग्राम होता है। इजराइल बहुत प्रयास करने के बाद भी फोर्डो को ख़त्म नहीं कर पाया था। इसी कारण आखिर अमेरिका को इस युद्ध में कूदना पड़ा। और याद रखिए, अब ये युद्ध हो सकता है या तो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, नहीं तो ये एक अलग तरह का रूप लेगा, क्योंकि रूस और चीन भी थ्रेटनिंग कंटिन्यू अमेरिका को दे रहे हैं कि आप इन्वॉल्व नहीं हुए। लेकिन ऐसा लगता है कि रूस और चीन डायरेक्ट इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे। इसमें क्वेश्चन जो है, आप जो बम का इस्तेमाल है, पहली बार इस बम का इस्तेमाल किया गया, याद रखिएगा, GBU-57 का पहली बार इस्तेमाल, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन से बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया था, किस एयरबेस से उड़ान भरा था, कहाँ से, तो डिएगो गार्सिया से यह आया था। हालांकि गुआम एयरबेस पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर वहाँ से उड़ान भरा और डिएगो गार्सिया होते हुए ये बॉम्बिंग किया, फिर वापस चला गया। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।